हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के बारे में। हमने एक्सरसाइज के लिए अभी तक एंटर नहीं किया है, बिल्कुल अब एंटर करने वाले हैं। हमने इसके लिए बेसिक्स कर लिए हैं, त्रिकोणमिति के लिए उसके सारे एग्जाम्पल्स लगा डाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। चलिए, आपके पास क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन उपलब्ध है। निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/sec θ - 1 -1/sec θ + 1। यहाँ से देख के तो बिल्कुल ही एक चीज समझ में आ रहा है, आप इसको सॉल्व करना कहाँ से शुरू करोगे, मेरे को ये बताओ। तो बिल्कुल आपके मन में ये चीज ख्याल आना चाहिए। यहाँ पे आपको a - b दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, a + b दिख रहा है, मतलब दोनों जगह सेम डेटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, इसको शुरू कीजिए। सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले एक दफा लिख लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा अंतर होता है। ये -1/sec थीटा + 1 ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। चलिए इसको बायां पक्ष दायां पक्ष एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लिखना थोड़ा जरूरी होता है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये बायां पक्ष है, ये क्या है मेरा दायां पक्ष है, तो मैं बायां पक्ष को लेके चलता हूँ। बायां पक्ष कितना दिया बेटा, 1/sec θ - 1, ओके, -1/sec θ + 1। ये दिया हुआ है आपको, बिल्कुल दिया है, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद अगला स्टेप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो यहाँ पे कितना हो गया, sec थीटा प्लस का 1 अपॉन नीचे sec थीटा -1, और ये माइनस इसका गुणा इससे, कितना हो गया, sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा, ये प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो इन दोनों को डायरेक्ट गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा sec थीटा + 1, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, माइनस sec थीटा, और ये माइनस माइनस +1 अपॉन नीचे a + b a - b, तो कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस सेक थीटा कटा, ऊपर में 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 अपॉन नीचे में sec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, तो मैं अभी कल फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये +1 उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। कितने बराबर क्या लिखा मैं, tan स्क्वायर थीटा। अब 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि कितना, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। चूंकि स्क्वायर फार्मूला में नहीं है, तो फार्मूले में से ये हटा देना। tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 1 अपॉन tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा cot थीटा, बस वही लिख दिया मैंने। ये हो गया आपका सिद्ध हुआ, या फिर इसी के नीचे लिख देना आप लोग कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है, तो ये दायां पक्ष आ गया आपका पक्ष, सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा डेटा यूज करने वाला हूँ। देख के बिल्कुल समझ में आ रहा है, एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ भी सेक कोसेक के फॉर्म में है और यहाँ भी सेक कोसेक के फॉर्म में है। बस इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है, गुणा का साइन है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को जो फार्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। यहाँ पे भी आपको एक बायां पक्ष दिया है, एक दायां पक्ष दिया है। इस पक्ष को लेके चलोगे तो इस पक्ष को लाना पड़ेगा, और इस पक्ष को लेके चलोगे तो इस पक्ष को लाना पड़ेगा। मैं यहाँ से ये पक्ष लेके चलता हूँ, मतलब बायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं sec थीटा बराबर जानता हूँ क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और cosec थीटा बराबर जानता हूँ मैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों फार्मूले मैं जानता हूँ। कहाँ से आया, बगल में चाहो तो रीजन लिख सकते हो आप। sec थीटा बराबर होता है बेटा आपका 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूले यहाँ से आए बिल्कुल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, sin स्क्वायर थीटा इधर, cos स्क्वायर थीटा इधर, तो कितना हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाले को डायरेक्ट गुणा कर दो, कॉसेक थीटा और साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डॉट कितना हो गया बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो क्योंकि आप मेरे को आंसर इसी फॉर्म में आते दिख रहा है ना, तो इसी फॉर्म में रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये मैंने त्रिकोणमिति अनुपात में लिखा है फार्मूला। ये का मान 1 हो गया तो ऊपर में कितना हो गया 1, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मान के अपॉन में है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या, होता है, ये फार्मूला देख लीजिएगा ना, ये ऐसा, तो इसको लिख देते हैं मैं सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर, और यही था आपका दायां पक्ष, है कि नहीं, आगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था और आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया आपको समझ में आ रहा है, ये जो फार्मूला है सेम ये फार्मूला है ना, ऐसा जस्ट इसके विपरीत 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, बस कुछ नहीं है, यही दिया हुआ है, क्या देख लीजिएगा एक बार बना लीजिएगा। साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डॉट कॉट स्क्वायर ए। चलिए ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, या क्वेश्चन में देखने पे एक डेटा बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले या तो आपको बायां पक्ष दिया है, ये क्या दिया है दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों दिया हुआ है, इस पक्ष को लेकर चलो उस पक्ष को लाना है, उसके पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ ना, हल्का से मॉडिफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर देता हूँ साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4 है ना, इसको ऐसा कॉस टू द पावर 4a, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, इसको इधर ला लो, कितना हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना बेटा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। अब मैं इतने को सॉल्व करके एक लाना चाहता हूँ, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है कुछ भी करो, लेकिन आपको ये पक्ष सॉल्व करके ये पक्ष लाना है कि नहीं, बिल्कुल लाना है, तो अब मैं इस पक्ष को ले चले चलता हूँ और मेरे को ये लाना है, तो यहाँ पे वही लिखो, यहाँ पे मैं लिख दिया, अब लिखता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष लेके चल के मेरे को एक लाना है ना, ध्यान में रखना, ये हो गया आपका बायां पक्ष बराबर कितना दिया हुआ आपको डेटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए और डॉट कितना होगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये जो फॉर्मूला है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, इस फॉर्मूले को आप क्या क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिए, सॉरी क्वेश्चन में ना ये प्लस है बेटा, हर जगह ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी क्या होगा प्लस होगा ना, यहाँ से ये सभी जगह प्लस होगा, अब जाके आसानी से बनेगा। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये प्लस 2a भी है कि नहीं, बिल्कुल है ना, इसको मैं इस फॉर्म में जमा देता हूँ, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस एक एक डेटा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक एक वर्ग क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल, मतलब मान के चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है बेटा a वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ये इस फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखिए वो आपको वैसा ही दिखेगा, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ a प्लस बी का होल वर्ग, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, इनका होल वर्ग, इन दोनों को एक्सपेंड, इस पूरे को एक्सपेंड करोगे ना यही आएगा, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर बोला है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूणे 4 पावर में, यहाँ भी 2 दूणे 4 हुआ, प्लस 2a भी लिखोगे तो प्लस 2a का मान a और b का मान ये हो गया कॉस स्क्वायर a, बिल्कुल आपको दिख रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आप बिल्कुल जानते हो, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा, मतलब कितना आ गया बेटा 1 आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा आपको, ये दूसरा फार्मूला अप्लाई हो गया, तो ये दोनों फार्मूले चूंकि आपको पता थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा का पूरा डेटा सॉल्व कर लिया, ये आपका आ गया कौन सा, बायां पक्ष लेके चले थे तो ये आ गया बेटा दायां पक्ष,
सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। चलिए क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी आपको दाया पक्ष बाया पक्ष वाला काम करना पड़ेगा। चलिए किसी एक पक्ष को लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाया पक्ष। कितना दिया हुआ है आपको, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में ये सारी चीजें देख के ना आपके मन में बिल्कुल ख्याल आना चाहिए, यहाँ पे रूट तो रूट लगा है, ऊपर और नीचे सेम डेटा लिखा है, बस ऊपर है माइनस है, नीचे में क्या है प्लस है। ऐसे क्वेश्चंस को आप किससे हल करते थे, हर के परमेयीकरण से हल करते थे। तो बिल्कुल इसमें हर का परमेयीकरण कर लीजिए और अप्लाई कीजिए ध्यान से। इसमें हर का परमेयीकरण करो ना, मैं देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। परमेयीकरण किस में होगा बेटा, अगर नीचे प्लस में है तो माइनस में होगा, तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी 1 माइनस कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद बराबर रूट ओवर यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, डायरेक्ट गुणा कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब a का वर्ग b का वर्ग हो गया है, तो इसको 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज लिख दिए। ये ऊपर वाले को देखिएगा ना ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको पता है अच्छे से, दोनों जो फार्मूला जो मैंने अप्लाई किए लिख देता हूँ यहाँ पे। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग कितना हो गया बेटा आपका ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा ए माइनस बी, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, वो फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। दूसरा फार्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज है, लिख दिया मैंने दोनों फार्मूला। अब ध्यान से देखिए दोनों में वर्ग है ना, तो इसको ओवरऑल वर्ग लिख दूं क्या, ऐसा 1 माइनस कॉस थीटा ना, कॉस थीटा अपॉन क्या हो बेटा साइन थीटा, दोनों को वर्ग थे होल वर्ग लिख दिया, और वर्ग से रूट कट गया, कितना है ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या है बेटा साइन थीटा। क्या लाना था आपको आंसर देखिए तो, अब आपको लाना है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा ना, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। इसको ऐसा कर दीजिए, ये ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा दोनों के बटे में है ना, 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकता हूँ इसको, तो ऐसा कर दीजिए, इसको 1 अपॉन साइन थीटा को अलग कर दीजिए, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को अलग कर दीजिए। अब ये कितना हो गया पता है आपको, इसको बगल में लिख देता हूँ मैं, चलिए 1 अपॉन साइन थीटा आप अच्छे से जानते हो क्या होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी जानते हो आप क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको पता है, और यही आपका मेरे हिसाब से आंसर है कि नहीं। तो ये आ गया आपका कौन सा पक्ष बेटा, दाया पक्ष, ये हो गया आपका आंसर, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को फिर से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर से आपको बायां पक्ष दायां पक्ष दिए हुए, चलिए इसको लेके सॉल्व करते हैं और आपको ये लाना है। क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल ये फीलिंग आना चाहिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, सॉल्व करना कैसे शुरू करना, ये आपको सोचना है। कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आपको हर एक चीजों का कन्वर्जन पता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल इसे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। ये सब अलग अलग फॉर्म में है, तो मैं चाहता हूँ इसको कम से कम किसी सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बिल्कुल आप कॉट को भी साइन बटे कॉस बना दीजिए, कोसेक को भी साइन बना दीजिए, टेन को भी कॉस बटे साइन, सबको उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप ले लीजिएगा इसको बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर कितना है बेटा बायां पक्ष आपका, तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ये कंप्लीट। इधर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, चलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके। और ये सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, पॉसिबल है बिल्कुल, ये सारी चीजें हो गया।
अब ध्यान से देखिएगा, दोनों जगह साइन थीटा कॉमन है, बेस आधार कॉमन है, तो इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन नीचे में एक बार ही आएगा साइन थीटा, ये हो गया। इधर भी दोनों में कॉस थीटा कॉमन है बेस में, तो इसको ऐसा लिख दो 1 प्लस ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कितना हो गया बेटा कॉस थीटा। ये तो यहाँ तक के समझ में आ रहा है। अब कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं ना, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो कितना हो गया ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे में क्या आ गया बेटा साइन थीटा। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलिए अब ये हो गया अलग से सेपरेट, इधर भी ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन नीचे में फिर से आ गया कॉस थीटा। अब मेरे हिसाब से दोनों का गुणा करके देखते हैं, और कुछ तो सूझ नहीं रहा है। हाँ सूझ रहा है। अगर पूरे इतने को मैं ए मान लूं और पूरे इतने को क्या मान लूं बी मान लूं, मतलब पहले चलिए सेम करके दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा ना, इसको ऐसा लिख लूंगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये माइनस 1 हो गया। नीचे में ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज साइन थीटा। सामने वाले को कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे दोनों प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसा लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्लस 1 अपनी जगह पे रहेगा, नीचे में कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैं पूरे इतने डेटा को, कितने डेटा की बात करूं मैं, पूरा का पूरा इतना डेटा जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये ऐसा इतने डेटा को मैं मान लेता हूँ ए। अब पूरे इतना डेटा इधर भी तो ए है कि नहीं है, और इतने डेटा को मैं मान लेता हूँ बी, और ये देखो ये मतलब क्या हो गया बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो उसी फॉर्म में इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए और लिख दीजिए इसको, इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा ना, दोनों को गुणा कर देते हैं और आ जाएगा वैसे ही। तो दोनों पक्षों को गुणा कर दो, ये कितना हो गया बेटा आपका अलग एक साथ हो जाएगा ना, तो इसको ऐसा लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं, एक साथ लिखते हैं इसको, ऐसा लिख देना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग अपॉन इन दोनों का भी गुणा डायरेक्टली, कितना हो गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। आया समझ में? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला कौन सा लगा है बगल में लिखा हूं ना, फॉर्मूला ध्यान रखना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर कितना लगा दिया मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, बिल्कुल वो फॉर्मूला अप्लाई किया है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और ये दोनों तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि बीच में किसका साइन है गुणा का साइन है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो ये कितना हो गया ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा ये 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे में नीचे में कितना आया साइन, सॉरी ऊपर वाला 1 नहीं होगा, चलिए यहाँ तक। उसके बाद इसको एक्सपेंड करना शुरू कीजिए, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग है ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, अरे माइनस 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है अपॉन नीचे में क्या है बेटा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इतने का मान तो आप जानते हो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दिया 1 माइनस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और ये और माइनस है बगल में साइन थीटा डॉट कितना हो गया बेटा कॉस थीटा, ये हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है, ये दोनों तो गया कम से कट गया, ठीक है। अंदर में क्या बचा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको ऐसा लिख दो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन नीचे में भी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, कितना है बेटा 2 आ गया, और यही आपको लाना था कि नहीं लाना था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दाया पक्ष, ये आ गया आपका दाया पक्ष सिद्ध हुआ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। पूरा डेटा एरिज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।